अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी अहम समात आज। इलेक्शन से फरार की कोशिशें जारी। अदलिया पर एक और हमला। दर्जी की मर्जी। और आज से एक्शन का आगाज। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशें। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड जारी ना करने पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समात आज होगी। इन चैम्बर समात में वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम फंड से मुतालिक रिपोर्ट इंतखाबात में पेशरफ से आगाही देंगे। हुक्मरानों के इंतखाबात से फरार के हरबे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा न हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी समात पर सबको तलब कर लिया। खराब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था जिस पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन को आज सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस चैम्बर में तलब कर रखा है। के तीनों अरकान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल जजेस को फंड की फरहमी से मुतालिक पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेंगे। आइन और अदालत के अहकामात नजरअंदाज। इत्तेहादी हुकूमत का आइन पर अमल के लिए फंड देने से इनकार। कौमी असम्बली ने पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए फंड की फरहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐवान में बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की। कायमा कमेटी की रिपोर्ट को जवाब बनाकर तहरीक ही मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, काफ लीग, JUI को नोटिस जारी कर दिए। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक बिल पर ताहुक्म सानी किसी अंदाज से अमल नहीं किया जाएगा। सदर बिल पर दस्तखत कर भी दें तो अमल नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग और दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी। मुकदमे की आइंदा समात 2 मई को 11:30 बजे होगी। अदलिया पर पार्लियामेंट से एक और हमला। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। 8 रुकनी लार्जर बेंच को तहलील करने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर गैर मुनसिफाना फैसले करने का संगीन इल्जाम भी लगाया गया है। बात से भागती सरकार आइन को रोंदने के लिए मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर है। कौमी असम्बली में एक और करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों की मजम्मत की गई। मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तहलील किया जाए। करारदाद में लिखा गया है कि ऐवान अदालती इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। पार्लियामेंट एक आइन साज इदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। करारदाद को मंजूर करने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पर करारदादों से कुछ नहीं होगा। हुक्मरान अपने इख्तिदार की खातिर आइन और निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अबाद चौधरी की बोल से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत का आइन और कानून से कुछ लेना देना नहीं। के ऊपर खाली करारदादे पास करने से कुछ नहीं होना। तो ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ये तो आइन को लपेटना चाहते हैं, निज़ाम को लपेटना चाहते हैं, मुल्क को इन्होंने रोन दिया है सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर। कैसी हुकूमत जिसका ना कोई आइन से कोई ताल्लुक, कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तो उनके अपने लोग कह रहे हैं कि उनकी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आज देखिए जो जितने सर्वे हुए हैं 77% लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस और जजेस के साथ खड़े हैं। बाकी ये ऐसे ही हवा में तीर चढ़ा रहे हैं
जिसका कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर मुकम्मल अमल करा। आइन में अगर ये तरमीम करना चाहते हैं उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो इनके पास है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली से पास करदा बिल से मुतालिक लार्जर बेंच की समाअत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के कायदीन का इस्तकबाल किया। मुलाकात में अदालती अहकामात और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत हुई। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत आज 2:30 बजे होगा। विफाकी वजीर, विफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सलामती पर बड़ी बैठक आज होगी। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास कौमी असम्बली हॉल में आज दोपहर 2:30 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वुज़रा, वफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। आर्मी चीफ और DGISI मुल्की सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कबायली इलाकों में ऑपरेशन पर फाटा और वजीरिस्तान के मेंबरान के तमाम खदशात दूर किए जाएंगे। ताल्लुक वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिला उनके जो जायज़ खदशात हैं इस बारे में पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ उसकी सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई वुज़राए आला, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी शरीक होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी ने 2 रुकनी बेंच से फरीकैन को नोटिस जारी करने और जल्द तारीख देने की इस्तदा की। मीडिया से गुफ्तगू में मुश्ताक गनी ने कहा, इलेक्शन की तारीख न देकर ये आर्टिकल 6 को दावत दे रहे हैं। हमें हतमी डेट नहीं दे रहे, पहले एक तारीख दी फिर उसको और आगे ले गए, तो ये ऐसे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आइन के साथ भी कर रहे हैं। ये 90 डेज से बाहर निकल रहे हैं। ये जब बाहर निकलेंगे तो ये आर्टिकल 6 को दावत देंगे, तो ये चीज़ें लगेगी और ये इनसे बच नहीं सकते। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि हमें ये तारीख मिल जाए, पंजाब की ऑलरेडी है, और इन 2 तारीखों के जब सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मिल गई तो फिर मरकजी हुकूमत एक दिन भी मैं नहीं समझता ठहर सकेगी। वो उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा अपनी असम्बली, नेशनल असम्बली को, और एक साथ इंतखाबात हो जाएंगे। भले 20 दिन बाद हो जाए, 30 दिन बाद हो जाए, लेकिन बाहर कैफ होंगे। लेकिन ये जो गैर जरूरी ताखीर हो रही है और जिन लोगों की वजह से हो रही है वो कानून से नहीं बच सके। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।